देखिए अभी आज जो क्वेश्चन लिया है मैंने, इस क्वेश्चन से मैं आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर कराना चाह रहा हूँ। कंसेप्ट ये है कि आवेश का जो मात्रकल लेते हैं हम, वो होता है कूलाम। और कूलाम जो है कि वो बहुत बड़ी राशि होती है, और उस राशि को कितनी बड़ी होती है ये कैसे बच्चे के दिमाग में डाला जाए, उसके लिए एक क्वेश्चन बना हुआ है। कि मतलब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना ना, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्वेश्चन को जनरेट करना ही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब जो वैज्ञानिक लोग होंगे, वो क्वेश्चन जो होते हैं, जो भी वो क्वेश्चन को जनरेट करते हैं। तो अगर किसी को आप ज्ञानी कहो, तो ज्ञानी वो बंदा होगा जो क्वेश्चन को जनरेट करता है। क्वेश्चन जो बनाता है वो ज़्यादा दिमाग वाला होता है बनस्पत किसके, की जो क्वेश्चन को सॉल्व करता है। जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो ज़्यादा ज्ञानी मेरे ख्याल से उन्हें होना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि किसी पिंड में 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। अब 1 कूलाम इतनी बड़ी राशि है, इससे समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स में, आंकिक प्रश्न देखते हैं, तो उनमें कूलाम की जगह माइक्रो कूलाम ही लिखा होता है कि इतने माइक्रो कूलाम का आवेश इतने से इतने में जा रहा है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन में इतने माइक्रो कूलाम का आवेश होगा। तो वहाँ पर छोटी राशि ली जाती, क्यों ली जाती है, हम यहाँ पर देखते हैं इसको। तो यहाँ हमको दिया हुआ है 10 की घात 9, यानी n हमको दिया है 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, इतना दिया है। और हमें समय बताना है यहाँ पर। और हमको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब आवेश किस में, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना है। 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है आपका कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होता है, -19 कूलाम 1 इलेक्ट्रॉन में। तो हमको पहले कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा आपका, 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा। मतलब आपका कितना हो गया है, 10 की घात -19 में से 9 चलेगी तो 10 की घात 10, ये आपका क्या हो जाएगा, 10 की घात 10 कूलाम आपका आवेश हो गया कितने इलेक्ट्रॉन में, 10 की घात 9 में। अब इस इलेक्ट्रॉन का कितना समय लगेगा ये निकालना हमें। तो इस समय के लिए पहले तो हम निकाल लेंगे कि कितना आवेश कितना समय जाता है। तो 1 कूलाम हम इससे भाग दे देते हैं, यानी कि हमारे पास अभी 10 की घात 10 आ गया। और कितना आ जाएगा, बट्टे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस कितना था हमारा, जो हमने सॉल्व किया अभी। देखिए इसको ऐसा नहीं कीजिए, एक करेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात कितना आया, यहाँ से आ गया आपका, ये आया आपका -10। ठीक है, 10 की घात -19 से 9 गया तो आपका -10 होगा। तो बट्टे हमने -10 कर दिया। अब ये घात ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10 की घात यहाँ 10 हो जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 1.6। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहीं से हम थोड़ा सा इसको चेंज करें। अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेट करने के लिए सिंपल कर लेते हैं। यहाँ 10 की घात 10 है हमारे पास, ठीक है। तो ये 1 दशमलव हम हटाएंगे यहाँ से। जब हम 1 दशमलव यहाँ हटाएंगे, इसको 16 करेंगे तो यहाँ एक पावर बढ़ाएंगे, तो 10 की घात कितनी हो गई, 11। तो 10 की घात 11 को हम अलग अलग करके अब लिखेंगे। यहाँ मैं 100 लिख लेता हूँ, 2 घात मैंने इससे मांगी और मैंने इसको 100 बना लिया। तो बची कितनी मेरे पास, 10 की घात 11 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 100 गुणा 10 की घात 9। बट्टे हम इसको 16 कर देंगे। तो 16 से जब हम 100 को भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसके लिए कितना समय हमको लग रहा है देखेंगे। समय हम सेकंड्स में निकालते हैं फिजिक्स में, तो सेकंड्स में निकालेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, 6.25 इंटू 10⁻⁹ इसको हम सेकंड बना रहे हैं। तो पहले कितने साल, एक साल में दिन 365, इसके बाद 24 कर देंगे और 60 इंटू 60 कर देंगे सेकेंड्स, क्योंकि 24 आवर्स हो गए एक दिन में और 60 मिनट्स हो गए, 60 सेकेंड हो गए। इससे अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आता है 198 वर्ष आता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि 1 कूलाम इतनी बड़ी राशि है कि उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने में 198 वर्ष लग जा रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कूलाम ना लेके माइक्रो कूलाम लिया जाता है। और प्रैक्टिकली माइक्रो कूलाम जो होती है वही फिजिबल क्वांटिटी है। तो ये आंसर भी आपका आ गया और आपके समझ में भी आ जाना चाहिए कि क्यों हमको कूलाम ना लेके माइक्रो कूलाम लिया जाता है।